278, 272, 400, 100, 5, 8, 10. आप सब ने ये नंबर सुने होंगे इन द पास्ट 3-4 डेज. ये वो नंबर्स हैं जो पीटीआई ऑफिशियल्स, पीटीआई की अकाउंट्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के अकाउंट्स ने फैलाए हैं ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड in the PTI protest this week. The Current is now presenting you with a fact check. हम आपको बताएंगे कि ये नंबर्स कहाँ से आए, इन पे हकीकत क्या है, कौन सा नंबर सही है और कौन सा नंबर जो है वो फैलाया गया है. Let's start on Sunday. संडे के दिन ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ. ये एक डू और डाई प्रोटेस्ट था. बुशरा बीबी ने कहा कि whatever happens, हमने इमरान खान को जेल से निकाल के ही रहना है. मेरे बच्चे और मेरे भाइयों, जब तक पान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना. बुशरा बीबी जो इमरान खान की बीवी हैं और अली अमीन गंडापुर जो केपी के सीएम हैं, उन्होंने ये प्रोटेस्ट लीड किया और केपी से आकर इस्लामाबाद के डी चौक पहुंच गए. द प्रोटेस्ट वाज वायलेंट. लोग इंजर भी हुए, पुलिस ऑफिशियल्स भी और प्रोटेस्टर्स भी. और जब वो डी चौक तक पहुंचे तो 4 रेंजर्स की भी डेथ हुई थी. At this point, the government said this is a problem. उन्होंने आर्मी को कॉल इन किया और कहा कि they have to help handle this situation. Tuesday night, midnight को एक ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर मौजूद थे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो थोड़ी देर के बाद went missing. किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ गए. पीटीआई के जो प्रोटेस्टर्स थे, सपोर्टर्स थे, उन्होंने भी रियलाइज किया कि they both vanished और वहाँ पर by the way more than 14,000 लोग मौजूद थे. So they also said it's time for us to leave. उस सिचुएशन में ये खबर फैलने लग गई ऑन सोशल मीडिया. अगर आप एक्सेस कर सकते थे सोशल मीडिया, विच इज़ वेरी हार्ड टू एक्सेस दैट टाइम, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स फैलने लग गई कि जी 100 लोग मारे गए हैं, 200 लोग मारे गए हैं, 400 लोग मारे गए हैं एंड पीटीआई के प्रोटेस्टर्स मारे गए हैं इन दिस मिडनाइट ऑपरेशन. लेकिन कोई नंबर जो था वो फाइनल नहीं हो रहा था, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही पीटीआई की तरफ से. एट दिस पॉइंट सोशल मीडिया पे बहुत सारी इमेजेस जो हैं, वीडियोस जो हैं वो फैलाई जा रही हैं ऑफ डेड बॉडीज. उसमें से एक पिक्चर जो बहुत वायरल हुई थी वो एक एम्बुलेंस की है जिसमें से यू कैन सी कि 4-5 डेड बॉडीज मौजूद हैं और वहाँ पर एक बंदा भी है एम्बुलेंस में खड़ा हुआ. जब हमने ये तस्वीर फैक्ट चेक की तो पता लगा कि ये पिक्चर सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं, ये गाजा की है कि इजराइल ने इतने सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया है. वेडनेसडे की सुबह को पता लगा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद को छोड़ के मनसेरा पहुंच चुके हैं और फिर पीटीआई ने अनाउंस किया कि जी वो एक लाइव स्ट्रीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ऑन यूट्यूब. अली अमीन गंडापुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी थी, लेकिन लाइव स्ट्रीम ऑलमोस्ट 3 आवर्स पहले शुरू हो चुकी थी और इस लाइव स्ट्रीम पर बहुत सारे पीटीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया. उसमें से एक ऑफिशियल जो लाइव स्ट्रीम में बात कर रहे थे, उन्होंने एक नंबर कोट किया और सबको बताया कि मोर देन 272 पीपल वर किल्ड इन द ऑपरेशन ऑन ट्यूसडे नाइट. इस वक्त तक 272 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, हजारों की तादाद में गिरफ्तार हैं और हजारों की तादाद में जख्मी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई के जो रहनुमा लतीफ खोसा वहाँ मौजूद नहीं थे बाय द वे एट द प्रोटेस्ट, उन्होंने एक प्रोग्राम पे एक और नंबर दिया. 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां. लेकिन द नंबर सीम्ड वेरी इन्फ्लेटेड. 272 बॉडीज कैसे छुपाए जाएंगे? हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचे? क्या एक मैस ग्रेव डिग अप किया गया था विद इन डी चौक? लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है और इसको कवर अप कैसे किया गया है. चीज़ें फैलाई जाती हैं बट दिस इज़ ऑल्सो नॉट फनी. एक फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक ट्वीट की, मुर्तज़ा सुलंगी ने, और उन्होंने दिखाया कि देखिए ये तो पूरा मजाक बन चुका है बाय शोइंग अ पिक्चर ऑफ अ डेड बॉडी ऑन देयर फोन. एट दिस पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी बिटवीन प्रो गवर्नमेंट एंड एंटी गवर्नमेंट यूजर्स कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है. नोबडी वाज विलिंग टू बिलीव एनीथिंग. अभी भी नंबर यही फैल रहे थे 272, 278. एक यूजर ने तो ये भी कहा कि 400 डेड. इसके बाद पीटीआई ऑफिशियल एक ट्वीट करती है. वो ट्वीट करते हैं द पिक्चर ऑफ 9 पीपल और कहते हैं कि ये 9 पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो मारे गए हैं. उनके नाम भी लिस्ट करते हैं, उनकी फैमिली के साथ भी पिक्चर्स लिस्ट करते हैं और ये कहते हैं इनकी जो फैमिलीज हैं वो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनकी लव्ड वंस की बॉडीज जो हैं वो उनको दी जाए. अगर हम फिगर्स की बात करें तो पीटीआई ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने 50 लोगों के नाम दिए हैं. उन्होंने कहा है कि इन 50 लोगों में से 11 लोग अरेस्टेड हैं और बाकी 39 जो हैं उनको ये मालूम नहीं है कि क्या वो मिसिंग है,
अरेस्ट हुए हैं या उनके साथ क्या हुआ है। इन नंबर्स को देखते हुए हम अभी भी ये नहीं कह सकते दैट मोर देन 40 या 50 लोगों के साथ कुछ हुआ था इन द पीटीआई प्रोटेस्ट। अब पीटीआई ऑफिशियल की ट्वीट के बाद सलमान अकरम राजा, जिन्होंने अब रिजाइन कर दिया है फ्रॉम पीटीआई, वो भी एक वीडियो स्टेटमेंट शाया करते हैं और कहते हैं कि नहीं, 9 नहीं, 200 नहीं, 20 लोग मारे गए हैं। कल इस्लामाबाद में पीटीआई के सपोर्टर्स में से कम 20 अफराद शहीद हुए। तो पीटीआई खुद काफी बैक एंड फोर्थ गई ऑन द नंबर ऑफ पीपल डेड। पीटीआई की वर्जन से ये एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 200, 400, 300 नंबर वाज नॉट ट्रू। अब ऑफिशियली वो कह रहे हैं 9 to 20 के दरमियान हो सकता है डेथ्स हुई हैं। वी स्टिल हैव नो कॉन्फर्मेशन कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पर। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी, जो इस सिचुएशन को पर्सनली देख रहे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा वो एक चैलेंज दे रहे हैं पीटीआई को कि आप लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स जो हैं वो कोट कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, नाम, नंबर, फैमिली, कौन है ये लोग, तुम हमें दें, हम क्लियर करेंगे कि ये लोग एक्चुअली मारे गए या नहीं, क्योंकि उनके पास सिर्फ 6 का नंबर सामने आया है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। जो नंबर है 6, ये नंबर कंफर्म किया गया था बाय पिम्स एंड पॉली क्लिनिक, जो 2 हॉस्पिटल्स हैं जिन पर लोगों को लेके जाया जा रहा था एट दैट टाइम। एट दिस पॉइंट लोगों ने सोचा कि अब तो सिचुएशन क्लियर हो गई है, 2 हॉस्पिटल्स ने भी कंफर्म किया है कि 6 लोग ही हैं। बट दिस डिडंट एंड हियर। द गार्डियन, जो एक बहुत रेप्यूटेबल इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, वो एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं। उस आर्टिकल में वो बताते हैं कि एक डॉक्टर हु रिमेन्स अनोनिमस, उन्होंने कहा है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है नॉट टू टेल एनीवन कि कितने लोग मारे गए हैं एंड कितने लोग आर इंजर्ड, एंड द नंबर इज मोर देन व्हाट इज बीइंग सेड। अब आपके पास आ गया पीटीआई का नंबर, गवर्नमेंट का नंबर एंड ऑल्सो सम इश्यूज इन द मिडल। क्या हम कंफर्म कर सकते हैं दैट वन नंबर इज ट्रू? बिल्कुल नहीं। एट दिस पॉइंट वी आर नॉट श्योर एट ऑल। लेकिन ये बात क्लियर है, द नंबर इज नॉट 400, 272, 278, द नंबर इज लेस दैन और 20। हम यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहेंगे, नो नंबर इज ओके। 1, 5, 6, 10, 20, 272, 278, नो नंबर इज ओके। हर सिटीजन का ये हक है कि वो प्रोटेस्ट करे। हर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस सिटीजन को प्रोटेस्ट करने दे। गवर्नमेंट को एक जगह देनी चाहिए टू दो सिटीजन्स एंड सिटीजन्स शुड रिमेन पीसफुल। वो उसी जगह पर जाएं, वहां पर जाके वो प्रोटेस्ट करें और अपना हक मांगे। बट दिस फैक्ट चेक डजंट एंड हियर। हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने फैक्ट चेक की हैं विद इन दीज 3-4 डेज और हम आज भी आपके सामने पेश करेंगे। हम सबको एक सवाल तो पूछना चाहिए है कि अगर ये नंबर 200 से ऊपर था तो वो फैमिलीज कहाँ थी, वो लोग कहाँ थे, वो मैस ग्रेव कहाँ है जहाँ पर इन लोगों को दफनाया गया, वो हॉस्पिटल्स कौन से हैं जहाँ पर इन 200 लोगों को लेके जाया गया। वहाँ पर बहुत सारे व्लॉगर्स थे, बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, बहुत सारे कैमरास थे, बट नोबडी हैज एनी फुटेज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, अ लॉट ऑफ डेथ। एजाज सैयद जो एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, वो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, हॉस्पिटल से भी गए, डी चौक में भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा हमसे बात करते हुए हम आपको बताते हैं। गोली चलने की बिल्कुल आवाज़ आई है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन रात का वक्त था, लाइट जो है उसे बंद कर दिया गया था, स्ट्रीट लाइट्स रोशन नहीं थी और गोलियां जो चलने की आवाज़ है ये फौरी तौर पे आप नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली किसकी तरफ चली हैं। ये हवाई गोलियां भी हो सकती हैं और ये सीधी गोलियां भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सीधी गोलियां भी हों तो उसके खोल कहीं पर गिरे होने चाहिए थे जो हमें नज़र नहीं आए। इक्का दुक्का कुछ खोल ज़रूर नज़र आए। देखिए सैकड़ों लोग अगर मारे गए हैं तो उनकी लाशें भी होंगी, वो जहाँ पर गिरे हैं वहाँ पर खून भी गिरा होगा। फ़र्ज़ कर लें कि कोई कहता है कि जी खून भी साफ़ कर दिया, कोई पानी का टैंकर तो आना चाहिए था ना जो खून साफ़ करता। झाड़ू से खून तो साफ़ नहीं होता, उसके निशान रह जाते हैं। और इवन अगर आप पानी से भी साफ़ करें तो उसका निशान तब भी रह जाते हैं अगर थोड़ी देर वो सूखा रहे। तो पिम्स हॉस्पिटल में 2 जो डेड बॉडीज हैं वो कंफर्म हुई, जो कि इस धरने की वजह से या धरने के लोग थे। 3 जो डेड बॉडीज थी उनमें 2 आइडेंटिफाइबल हैं और तीसरी जो है वो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, वो थी पोली क्लिनिक की। और पोली क्लिनिक के ऑफिशियल्स ने भी हमें तस्दीक की
कि ये ऐसा ही है। तो टोटल 5 जो बॉडीज़ हैं उनकी तस्दीक हो चुकी हुई है। कोई 20 कह रहा है, कोई 17 कह रहा है। ये बिल्कुल एग्जैजरेशन है। किसी ने डॉक्टर्स को कोट करके ये कहा कि जी डॉक्टर्स ने कहा कि हमें डाटा छुपाने का कहा गया है और डेड बॉडीज आई हैं। कहा हो गया होगा डाटा छुपाने का, मैं नहीं कहता हूँ नहीं कहा गया होगा, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है क्या डेड बॉडीज छुपाई जा सकती हैं? आंसर इज नो। तो आप अगर मार्चरी की मशीन को भी इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज हो तो 50 रखी जा सकती हैं, वहाँ से छुपाई तो नहीं जा सकती। मार्चरी ओपन है, आज भी ओपन है। जो पोली क्लिनिक है उसकी तो उस तरह की मार्चरी है ही नहीं। अच्छा चलिए ये भी फर्ज करें, मान लिया कि डेड बॉडीज हैं, छुपा दी गई, लवाहिकीन को किसने छुपाया? We have 2 more pieces of information for you. एक वीडियो जो बहुत वायरल हुई थी at this time, वो दिखाती है PTI प्रोटेस्टर्स जो एक दरिया में स्विम करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंच रहे हैं और लोगों ने बहुत शेयर की। बट दिस इज़ नॉट अ वीडियो ऑफ दिस प्रोटेस्ट। ये वाकई PTI की प्रोटेस्ट की है, बट इट वॉज इन सितंबर 2023। हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये कौन सा प्रोटेस्ट था, कौन सा दरिया था, मगर वी नो दैट इस प्रोटेस्ट का ये हिस्सा नहीं था। एक और वीडियो बहुत वायरल हुई थी। सहाफ़ी मतियुल्लाह जान ने एक बंदे का इंटरव्यू किया जब 4 रेंजर्स की डेथ हुई। उस बंदे ने उनको क्या कहा, पहले हम आपको सुनाते हैं। गाड़ियों के नीचे कुछ लोग कुचले गए हैं। 4 जो हैं पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, जिनमें से एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी और 3 पाकिस्तान रेंजर्स के लोग हैं, उनकी डेथ हो गई है। रेंजर वाले और पुलिस वाले शेलिंग कर रहे थे। जब इनके पास ताकत ख़त्म हो गई तो ये वापसी पे भागने लगे। फिर इन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाने लगी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि मेरे सामने मेरे बाइक के ऊपर रेंजर्स और पुलिस की 4 वीगो डालें और 4 ट्रक एक कैदी की भी नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। इन्होंने चढ़ा के ना लोगों के ऊपर, जिसमें बाइक की भी इसी वजह से डेथ हुई है। 4 रेंजर्स की डेथ एट द हैंड्स ऑफ रेंजर्स एक बहुत बड़ा क्लेम था और बहुत वायरल हुआ, जिसके बाद गवर्नमेंट ने रिलीज की CCTV फुटेज। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि गाड़ियां जा रही हैं और किसी चीज को लग भी रही हैं, बट ये बात क्लियर है कि रेंजर्स ने अपने लोगों को नहीं मारा। CCTV फुटेज के आने के बाद हमने एक फैक्ट चेक किया कि फुटेज में तो क्लियरली नजर आ रहा है कि रेंजर्स ने अपने लोगों को नहीं मारा। तो ये बंदा कौन है जो मतियुल्लाह जान के साथ है, जिसने कहा है कि ही वॉज एन आई विटनेस, उन्होंने सब कुछ देखा? तो पता लगा कि ये बंदा वहाँ मौजूद नहीं था और इस बंदे के खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं ऑन द May 9th इंसिडेंट। बट दैट डजंट मीन कि सारी फुटेज गलत है। बहुत सारी फुटेज सही भी है, जिसमें से एक बहुत डिस्टर्बिंग फुटेज है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो मैं आपको एक वार्निंग दे रही हूँ, आप प्लीज़ मत देखें। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो है वो कंटेनर से बैठा हुआ है। उसके पास आते हैं सिक्योरिटी पर्सनल, उसे कुछ कहते हैं और फिर उसको धक्का मारते हैं। धक्का मारने के बाद वो बंदा पीछे गिरता है एंड ही फॉल्स ऑफ 3 कंटेनर्स। हमने PTI से राब्ता किया है, उनसे कहा है कि हमें प्लीज़ बताएं कि ये बंदा कौन है, उसकी क्या स्टेटस है और वो कहाँ से आया है। और उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि उनकी टीम पता लगा रही है कि ये बंदा कौन है और वो किस हाल में है। और भी बहुत सारी फुटेज है, हम आपको वीडियो दिखा भी रहे, बट अगेन ट्रिगर वार्निंग दे रहे, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वन टू वॉच। ये देखिए, वो बंदा मर गया, वो पुलिस वाला मर गया। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं बंदा ये कह रहा है कि पुलिस की गाड़ी गई है, उसमें से एक पुलिस एहलकार गिरा है और उसके ऊपर से गाड़ियां जो हैं वो कुचल कर उसको आगे जा रही हैं। सोशल मीडिया में फिर बाद में एक और वीडियो पोस्ट की गई थी फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम इंसिडेंट। अब ये सेकंड वीडियो जो है ये PTI ऑफिशियल ने लगाई है और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो बंदा गिरा हुआ है ये एक PTI प्रोटेस्टर है। हमारे पास ऑब्वियसली कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये कौन है, क्या ये पुलिस वाला है या ये PTI का प्रोटेस्टर है, लेकिन इस तरह ही मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। PTI ऑफिशियल जिसके मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, क्या उन्होंने ये वेरीफाई किया है कि ये बंदा एक्चुअली उनका प्रोटेस्टर है? The point also is कि there was a vacuum of information। हम सब के लिए इंटरनेट बंद था, हम सब ने VPNs डाउनलोड कर लिए हैं और हम सब हुकूमत से ये कहना चाहते हैं कि जब आप इस तरीके से चीज़ों को दबाते हैं, बंद करते हैं, then you create the room for misinformation। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी गलती जो है वो गवर्नमेंट की है। अगर PTI के ऑफिशियल्स, उनके सीनियर लीडर्स भी नंबर्स देंगे विदाउट वेरिफिकेशन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर भी आती है। फिर होता क्या है, जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सामने आती है आप उसको बिलीव करने लग जाते हैं, जैसे हम सब ने किया। नाउ देयर इज सम क्लैरिटी बिकॉज थोड़ा बहुत चीज़ें खुली हैं, बट विल एनीवन बिलीव इट?
Isn't it better कि आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लोगों को कवर करने दें, रियलिटी दिखाने दें कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अभी भी द प्रॉब्लम इज दैट हुकूमत जो भी नंबर कोट करेगी लोग उसको शायद बिलीव नहीं करेंगे, बिकॉज इफ दे हैड शोन अस लाइव देयर एंड देन कि ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, शायद उस वक्त लोग यकीन कर लें। बट व्हेन यू सप्रेस द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, people are not going to believe you. If you have anything that you want us to verify, हमें प्लीज़ आप मैसेज करें, हमें DM करें। नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आप हमारे साथ किस तरह रब्ता कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस फैक्ट चेक हम ये वापस कहेंगे, जब भी आप इंफॉर्मेशन को दबाएंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगी।